इस शहर के चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक नाम पूरे शहर की धड़कन बन चुकी थी। एक ऐसा खेल जिसमें नंबर लगते थे, किस्मत बदलती थी और कई बार तो जिंदगी भी दम तोड़ देती थी। नमस्कार, मैं अचिंत घोष और आप देख रहे हैं यूनी7 वाइब्स, मुंबई सपनों का शहर। लेकिन इस शहर के चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। 70 और 80 का वो दशक जब फिल्मी सितारे चमक रहे थे और अंडरवर्ल्ड ताकतवर हो रहा था और एक नाम पूरे शहर की धड़कन बन चुकी थी। एक ऐसा खेल जिसमें नंबर लगते थे, किस्मत बदलती थी और कई बार तो जिंदगी भी दम तोड़ देती थी। हम बात कर रहे हैं मटका की। मटका किंग यानी रतन खत्री की कहानी 1960 से 70 के दशक में मुंबई के रंग से राजा बनने की असली दास्तान। जो बंटवारे के बाद कराची से भारत आए रतन खत्री ने अवैध सट्टे बाजार के जरिए साम्राज्य खड़ा किया था। रतन खत्री ने सट्टे को व्यवस्थित कर उसे देश का सबसे बड़ा भूमिगत उद्योग बना दिया। हाल ही में OTT पर विजय वर्मा की नई सीरीज मटका किंग रिलीज हुई, जो चर्चा में है और काफ़ी पसंद भी की जा रही है। सीरीज की कहानी असली मटका किंग पर आधारित है। इसमें सट्टे बाजार की खतरनाक दुनिया को दिखाया गया है। इस सीरीज के बाद से हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा पैदा हो गई कि आखिर मटका किंग है कौन, जिसे करोड़ों के सट्टे का बादशाह माना जाता था। आखिर कौन थे मटका किंग रतन खत्री? रतन खत्री की कहानी उस दौर की है जब नंबरों में किस्मत सिमट जाती थी और एक ही सही चाल में आदमी की किस्मत बदल जाती थी। रतन खत्री एक ऐसा शख्स था जिसने भारत में सट्टे बाजार की शुरुआत की और फिर उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया। उसे सट्टे बाजार का किंग पिंग और मटका किंग कहा जाता था। रतन खत्री ने मटका को देश की सबसे मुनाफे वाली अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में से एक बना दिया था। रतन खत्री शुरुआत में कोई बड़ी शख्सियत नहीं था। वह एक प्रवासी था जो कराची के सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और विभाजन के बाद परिवार के साथ भारत आ गए। यहाँ उन्होंने मुंबई में अपना डेरा जमाया। रतन खत्री जब किशोरावस्था में पहुँचे तो कपड़ा बाजार और मिलों में काम करना शुरू किए। वहीं उनका राब्ता सट्टे बाजार से हुआ। वहां कपास के एक्सचेंज नंबर पर सट्टा लगाया जाता था। उसी दौरान मुंबई में सट्टेबाजी का एक नया रूप शुरू हुआ था जिसे मटका कहा जाता था। इससे रतन खत्री जुड़ गए और इसे एक सट्टे के बड़े नेटवर्क में बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या मटका सिर्फ जुआ था या फिर बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और राजनीति से जुड़ा एक पूरा साम्राज्य? ये जानने के लिए आप जरूर देखें अगले एपिसोड में मटका किंग, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। नमस्कार।